शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। यस सर। शुक्रिया पूर्वी जी, थैंक यू शुक्रिया। सर। रायुडू जी, आप हमारा हिंदी ऑनलाइन टॉक शुरू करेंगे। आपका हिंदी और इंग्लिश में आप तो आज का सब्जेक्ट में बात करना पड़ेगा। वेलकम, सुस्वागत करते हैं रायुडू जी। राइट साहब। हेलो राइट जी, इज ही लेफ्ट और हाँ सर। if Roy ji is not available, then one of us can talk. अर्जुन सिंह जी, आज का सब्जेक्ट में आपको बात कर सकते हैं ना, वो शिवाम्बू और हमारा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन शिवाम्बू कल्पविधि और यूरंदरापी। यूरंदरापी हम करने में वो विद फेथ, विद स्पिरिचुअल, वो गॉड्स का ग्रेस, और इट्स क्वाइट नेचुरल लाइक दैट विद सम फेथ। विश्वास में करना है ना, ये बात है। हाँ, इसमें कोई भी हम कर रहे हैं तो विश्वास में करने पड़ेगा। हाँ, वो विश्वास बारे में बात करना है, वो बात करना है। विश्वास तो इस पे करना ही पड़ेगा। अगर आप शिवम को ले रहे हैं तो इसको विश्वास करना पड़ेगा इस थेरेपी पे। तो विश्वास में करने तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। हाँ, बेटी, पहले तो शिवाम्बू के इम्पोर्टेंस क्या है, शिवाम्बू के फायदे क्या है, ये बताएंगे तब जाके पब्लिक को पहले ट्रस्ट बैठेगा। तो पहले वो टॉपिक पे चालू करते हैं तो वो थोड़ा इजी पड़ेगा। Purvi, you can talk that the importance of spirituality in Shivambu. ये Not शिवाम्बू we are है not क्या? talking about the spiritual urine therapy or सेम Shivambu. स्पीच, We are talking एक्चुअली about सेम the स्पीच हो जाएगा सर की। spirituality. हाँ ये ठीक कि है, ठीक शिवाम्बू की एक्चुअली महत्व क्या है, शिवाम्बू का, शिवाम्बू जो गॉड गिफ्ट है, पहले तो उसका परिचय दिया जाए। ये मेरा ओपिनियन है। तो ठीक है। क्या यहाँ पे जो भी है तो वो हिसाब से बताएंगे तो आगे जो भी ये आगे जाके अपने ऑफलाइन में अभी वो देखेंगे वीडियो तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली हम बताएंगे कि ये तो वो समझ में नहीं आएगा उन्हें। शिवाम्बू के इम्पोर्टेंस बताने होंगे कि शिवाम्बू क्या है और उसके फायदे क्या क्या है और कौन से प्रॉब्लम्स में वो काम आता है। फिर शिवाम्बू कल्प विधि अपनी स्टार्ट होगी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अर्जुन जी अभी बताइए, ये मेरी राय थी, आपको तो एक्सपीरियंस है ही तो बता दीजिए। हेलो। जी सर। हाँ, मेरे को लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। जी। और मेरा तो पूरा विश्वास है इसमें।
और जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तो आपको फायदा उतना नहीं मिलेगा इसमें। किसी भी किसी भी उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी जो पब्लिक है, जो प्रेक्षक है, जो हमारे ग्रुप में है, उन लोग हाँ कभी जी। भी कंफ्यूज होते हैं कि हम शिवम्बू क्यों बेच, शिवम्बू तो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले वो हम बताना चाहते हैं कि शिवम्बू वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तब जाके उनको ट्रस्ट बैठेगा, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे, फिर शिवम्बू पीने के लिए रेडी हो जाएंगे। शायद ये बात मेरी राइट हो तो तब जाके हम पब्लिक तक ये बात पहुंचा सकते हैं और आगे टॉपिक को खींच सकते हैं आगे। गुड इवनिंग सर। तिवारी जी, गुड इवनिंग। दुकान में लेने जाओगे दो अच्छा, हाथ से नीचे हरी जी। निकालो तेल। पीसी तिवारी जी, गुड इवनिंग। 2 किलो 800 ग्राम क्यों ये? फिर उसका महत्व क्या है, फिर उसके फायदे क्या है? आई थिंक तो एम आई राइट और रॉन्ग सर? Yeah, you're right, you're right. Because the वो नाम शिवाम्बू में इस है, ये शिवा का शिवम्बू डिवोशनल, पीने से क्या क्या फायदे होते हैं? that region, that people who are इसके कोई बारे अभी में भी अपने रूम में है, ग्रुप में है, और नए मेंबर हैं, सब अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो जो अभी अभी हमारा लेक्चर हमारा अटेंड नहीं कर रहे। हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग का वो हमारा मॉनिटर आगे है। वो तिवारी जी, यू स्टार्ट विद Yes. इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। So तिवारी जी, you just introduce the subject, please. Welcome. सर मैं करता हूँ 2 मिनट, आप कंटिन्यू कीजिए सर। No. That you, because there is a confusion that Shivambu, the name itself, there is spirituality is there. Because even then, that people, they are not religious or atheist people. They can also have a spiritual or faith in nature or their own life. Like that, faith can be in 3 ways: either devotional or religious, or natural, or that environmentist, or on life. Like that, 3 ways we can have faith in as spirituality. That's what. Whatever we did ना, हम कोई काम कर रहे हैं तो विश्वास पर करना है। तो कैसा विश्वास? हमारा एक एक आदमी का तरफ विश्वास करना है। विश्वास में करे तो वो फल मिलता है, अच्छा फल मिलते हैं। So, because of the language, I am asking you or requesting you to introduce the subject to the people who are attending this program. Tiwari ji? Today's thank you sir, thank you Bisma sir. Okay. State-wise hydroelectric power project. Today's topic is the importance of spirituality Yeah, you talk in in Hindi. the You better talk in Hindi. शिव protocol. जो हम शिवमता का क्या महत्व है उसमें? यस सर, यस शिवम्बू इम्पोर्टेंस। या एक 1 सेकंड सर ना, आई एम जस्ट शिवम्बू एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कुछ लोग अपने आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपनाते हैं। ये प्रक्रिया अक्सर यूरिन थेरेपी के बारे में जानी जाती है और इसका मतलब होता है कि आप अपने खुद के शिवम्बू का यूरिन का उपयोग आध्यात्मिक या रोग निदान के लिए करते हैं। कुछ लोग शिवम्बू को अपने आध्यात्मिक साधन में उपयोग करते हैं और इसे शिवम्बू थेरेपी के रूप में एक आध्यात्मिक अद्यतन तरीका मानते हैं। वे मानते हैं कि शिवम्बू का सेवन करके वे अपने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इसके बावजूद इस प्रक्रिया का आध्यात्मिक महत्व व्यक्ति के विचारों और धार्मिक यात्रा के संदर्भ में भिन्न हो सकता है
और ये व्यक्ति के आत्मिक अनुभव पर भी निर्भर करता है। ध्यान दें कि शिवम्बु के आध्यात्मिक उपयोग का विश्वविद्यालयों या वैज्ञानिक समृद्धि को की प्रामाणिकता को गहरा प्रश्न किया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये भी याद दिलाया जाता है कि इस प्रक्रिया का अनुसरण करने से जो है हम लोग हमारे अध्यात्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो दमर तंत्र है उसमें भी, दमर तंत्र में भी जो है हमारे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि बेसिकली ये हेल्थ तो इसका एक साइड इफेक्ट है। इसका मूल जो इसका पर्पज है इस थेरेपी का, दैट इज दी आध्यात्मिक उन्नति। आदमी का जो कुंडलिनी जागृत का जो महत्व है, जो हम लोग जो ऋषि मुनि कई सालों तक तपस्या करके जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, वो हम लोग इस थेरेपी का यूज करके इस प्रक्रिया को पा सकते हैं, इस कुंडलिनी जागृत को हम कर सकते हैं। और हमारा जो, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो रीढ़ है, उसका जो 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 बेस है नीचे वाला, दैट इज शिव, राइट। और वो जब हम ये शिवमुख थेरेपी करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो इस स्पाइन के नीचे से जो है अलग अलग चक्रों में से होती हुई ये हमारे जो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, टॉप वाला स्पाइन का, वहां पे जहाँ पे हम मानते हैं कि वहां पे पार्वती का, शिवा का, गौरी का वास होता है। तो जब हम ये एनर्जी अपलिफ्ट होती है तो ये हमारी एनर्जी जो है वहाँ शिव जो है वो पार्वती से मिलन होता है, और एक जबरदस्त एनर्जी लिबरेट होती है, जिसको हम लोग जो है कुंडलिनी जागृत करना कहते हैं। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो इससे जागृत होती है, राइट सर। तो ये जो मैं स्टार्ट, ये जो हम लोग शिम्बू लेते हैं, शिम्बू लेने के बाद में, शिम्बू लेने के अंत में जब हम हमारा योग प्राणायाम अगर करते हैं तो उससे हमारी जो एनर्जी है वो जागृत होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो ग्रस्त आदमी होता है उसकी एनर्जी का फ्लो जो है वो नीचे की तरफ होता है। जब भी हम लोग किसी भी वासना या किसी उसमें पढ़ते हैं, वासना में या कामातुर होते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है जो वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, जबकि कुंडलिनी सक्रिय जागृत करने में हमें इस ऊर्जा का उपयोग जो है वो नीचे से ऊपर करना होता है। तो इसलिए इसमें आपने देखा होगा, तो लिखा हुआ कि जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जमीन पर सोता है और इस तरह का जो है, और अपने जो सेंस है, अपने सेंस का, अपनी इंद्रियों का जो है नियंत्रण करता है, उन पे अपना हक रखता है, तो उस कंडीशन में जो है, और जब आदमी तीन पहर निकलने के बाद, रात्रि के 3 पहर निकलने के बाद जो है पूर्व दिशा में अपना शिवम्बु पास करता है, कलेक्ट करता है, और फिर उसका इनिशियल और लास्ट पोर्शन को छोड़ते हुए मिडिल पोर्शन को कलेक्ट करता है, तो इसके जो है उससे जो है वो आदमी, और उस शिवम्बु को जब वो पान करता है तो उसको जबरदस्त जो है फायदा होता है इसमें। और इसमें जिस तरह से जैसे बताया गया कि जिस तरह से सांप किसी जहरीले जानवर के मुंह में और पूंछ में जैसे जहर होता है, जैसे बिच्छू के डंक में जहर होता है, सांप के मुंह में जहर होता है, वैसा ही शिवम्बु के फ्लो में होता है, ऐसा माना गया है। इसलिए जो है ये शिवम्बु जो है वो स्वर्गीय अमृत कहा गया है, और इसमें ये आपकी सारी जो सेनिलिटी है और जो बीमारियां है उसको नष्ट करने की क्षमताएं रखता है, राइट। तो ये जो इसमें जो है, जो इसमें बताया गया है कि आप शिवम्बु का पान करने के बाद जो व्यक्ति योग प्राणायाम अगर करता है ना, तो उसमें अपना जो है ये जो है शिवम्बु थेरेपी जो है वो आपको जरूर फायदा करती है। इसके अलावा ये जो शिवम्बु, आपने सुना होगा कि मेलाटोनिन नाम का एक जो है आपका एक हार्मोन इसे रिलीज होते हैं, तो वो शिवम्बु में इसको मन को शांत रखने में मदद करता है, और आपको जो है जैसे क्रोध व एंगर मैनेजमेंट में भी, गुस्से के प्रबंधन में भी ये बहुत हेल्प करता है, राइट। अपने शिवम्बु थेरेपी में जो है कंडीशन जो है ये है कि शिवम्बु जो 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 यूजर है उसको साल्टी, सोर और बिटर फूड जो है उसकी डाइट से उसको जो है हटाना चाहिए, ताकि वो आपके जो सिजिटी सेनिलिटी है, जो भी आपकी बीमारी है, उसको हटा सके, और जो है एटर्निटी को जो है आदमी प्राप्त कर सके। कहते हैं आनंद आनंद मिलके परमानंद होता है, इसी तरह से जो है एटर्निटी जो है, अल्टीमेट एटर्निटी को आप जो है व्यक्ति प्राप्त कर सकता है।
जी सर। तो कोई प्रश्न हो इसके संबंध में तो आप पूछें। हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो। तिवारी जी, थैंक यू। तिवारी जी, आपने ये प्रोग्राम का मॉनिटर है, तो यू कैन इनवाइट one by one, because Rajendra Bensali ji is here and Pavan ji is there and many यस सर, यस सर। experienced persons are there. You can ask them to talk on the subject, and after तो 8:30 8:45 we can leave the section for question answer session. यस Thank you. सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री इंजीनियर अर्जुन सिंह जी चौहान साहब को कि वो इस संबंध में दो शब्द कहें कि क्या महत्व है हमारा स्वयंभू थेरेपी और अध्यात्म में। अच्छा, इसमें हठयोग और दत्तिका में आंबरी को समुद्र कहा गया है, और संत कबीर ने भी आंबरी के महत्व के संबंध में कहा है कि आंबरी अमरलोक से आई, तीन लोक में निर्भय भाई, तन सौदे मन राखे धीर, अमरी उतारे खारो नीर। समुद्र का संपर्क मूलाधार चक्र से है, स्वादिष्टान चक्र और मणिपूरक चक्र से है, और मानव को अमर बनाने वाली कुंडली का यही स्थान होता है। इसलिए समुद्र को अमरलोक कुंडली से लाने की बात कही गई है। तो अमर तंत्र में भी जो है स्वयंभू कल्प में साधन के लिए सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य का पालन, धरती पर सोने की बात कही गई है, और यही कुंडली जागरण करने का भी साधन है। मूल स्थान से विलात ऊपर भर अर्थात नाभि स्थान और पश्च के मध्य में कुंडली स्थान कहलाता है। तो इसका सात्विक महत्व है, आध्यात्मिक तो महत्व इसमें काफी है इसका, स्वाम्बुपान का। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी हमारे और साथी हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं इस बारे में। पवन कुमार जी हैं हमारे साथ, कुछ बोलेंगे। Tiwari ji, that you unmute your mic. Your mic may be unmute, please. Tiwari ji. ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद अर्जुन सिंह जी साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अमरी अमरलोक से आई। कबीरदास जी ने जो है इसमें अपने भक्तिमय दोहों में इसको शामिल किया है, और इसका इसका बड़ा बड़ा महत्व है स्वयंभू थेरेपी में। मैं निवेदन करूंगा श्री पवन कुमार जी को जो इसमें आगे अपनी बात अपनी कहे। श्री पवन कुमार जी, थैंक यू। हाँ हाँ सर, प्लीज। अच्छा, डॉक्टर लोढ़ा साहब भी आ गए हैं। ओके ओके, तो अगला। स्पिरिचुअलिटी से इसका जो कनेक्शन है सर, तो बहुत ज्यादा मैं इस पर नहीं जानता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ इस पर। यह है कि फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के हेल्थ में, दोनों ही तरह के हेल्थ के लिए ये वरदान है, काम करता है। ये शरीर का अपना हीलिंग सिस्टम है। तो व्हेन यू आर हेल्दी, जब आप स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, तो एक हेल्दी मन में ही जो है, हेल्दी माइंड जो है वही स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जा सकता है आगे। बाकी विशेष हमको इस बारे में आइडिया नहीं। मैं मानता हूँ, आई एम यूजर ऑफ शिवाम्बू। मेरे एक रिलेटिव थे, मैं मैंने देखा था, वो स्पिरिचुअल थे, काफी स्पिरिचुअल थे। इवन
लेट 90 प्लस में उनका डेथ हुआ था, और काफी स्पिरिचुअल थे वो। लेकिन मुझे ऐसा कहें तो मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं यूजर हूँ, पिछले 1 साल से कर रहा हूँ IMHD में। हेलो। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। तो जैसा कि हमने बताया था कि अष्टांग योग में भी जो है, जो एक प्राचीन योग शास्त्र है, तो योग साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें भी जो है, जो पतंजलि के जो 8 अंग है, निम्स है, उसमें बताया गया कि जो आपका यम है, जो नियम है, जो आसन है, जो प्राणायाम है, जो प्रत्याहार है, जो धारणा है, जो जो ध्यान है, और जो अल्टीमेटली फिर हम जो है इसको करते हुए जो हम लोग समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें शिवम्बू का बड़ा ही महत्व है कि जब आप जो है आपका यम और नियम पालते हुए, है ना, बेसिकली क्या है, आपने जो देखा होगा कि जब हम आईसीयू में जाते हैं, आप देखते हैं आईसीयू में, तो जनरली वहाँ पे 2 ही चीज हो रही होती है। एक हो रहा होता है कि वहाँ पे एक सेलाइन वाटर की जो है बोतल लगी होती है ना, बोतल चलाते हैं, जो उसके पानी को ठीक कर रहे होते हैं। और एक जो है उसमें एक ऑक्सीजन का मास्क लगा रहता है, जो उसका जो है, जो उसका वायु है शरीर का, उसको ठीक कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर हम ये जो जल और वायु है हमारे शरीर का, उसको हम ठीक रख लें, तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो उत्तम हो सकता है। और स्वास्थ्य के साथ साथ जो है हमारा जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, जो हमारी अंतरात्मा का जो विकास है, वो जो है तभी जो है आपका, तो जब तक आपका स्वस्थ शरीर नहीं हो, तब तक हम अध्यात्म के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए इसमें हर जगह जो है आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी स्वास्थ्य होता है, वहाँ पे हम जो है अध्यात्म की जरूर बात करते हैं। तो जैसे यम की बात करो, तो यम के अंदर जो है ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात करते हैं। नियम में हम लोग जो है सोच शुद्धि, संतुष्टि की बात करते हैं, आत्मनियंत्रण की बात करते हैं, स्वाध्याय की बात करते हैं, अपने आप के अध्ययन की बात करते हैं, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करते हैं। आसन जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और आसन स्थिति में स्थिरता और आध्यात्मिक साधना के लिए सहायक होते हैं। लाइक इसी तरह से जो है प्राणायाम जो है वो आपके जो जीवन शक्ति के नियंत्रण को शिक्षित करने के लिए होता है, और श्वास की निगरानी और नियंत्रण की अभ्यास को मान्यता देता है। इंद्रियों से बाहर निकलने विकास होता है। धारणा में मन को एक स्थिति आध्यात्मिक विषय पर समझ करने की अभ्यास की, तो कहने का अर्थ, और उसमें ये जो शिवम्बू थेरेपी अष्टांग योगों की पूर्ति के लिए आयुर्वेद का उपयोग करते हुए, उसके बारे में आप अपने विचार जो है रखें सर। मैं इनवाइट करता हूँ लोढ़ा साहब को। धन्यवाद लोढ़ा साहब, पधारिए प्लीज। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी थोड़ा मैं कई दिनों से बहुत बिजी हूँ। अभी हम गए थे, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही सर, आ रही। हम अभी दोनों जने गए थे, एक सिरपुर जगह है महाराष्ट्र में, हमारे जोधपुर से करीब 1000 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जैन संत विराजे हैं, प्रमोद मुनि साहब। वो चौमासा होता है, चौमासा मीन्स जैन का 4 महीना होता है, उसमें मेरे को हर बार बुलाते हैं। नजदीक होता है तो मैं 3-4 बार जाता हूँ, दूर है इसलिए मैं 5 दिन के लिए वहां गया। 4 दिन हुआ, 4 दिन, आधा दिन और आधा दिन और करीब 4 दिन हो गए। तो जी जी वहाँ वहाँ मैंने उन दिनों में 700 मरीज को इलाज किया, और 700 मरीजों को वो हमारे जैन संत हैं, फोटो नहीं खींच सकते। उनमें आसन में मोबाइल वगैरह सब वर्जित है, पंखा भी वर्जित है, पंखा भी नहीं थे। और हमको महाराज साहब ने करीब 20 वॉलंटियर्स दिए। तो एक लाइन में सबको नीचे लेटा दिया। कई जने चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सबको वही साथ में बाथरूम का इंतजाम कर दिया। सब वॉलंटियर्स के जानकार थे मेरे, उन्होंने उसको मदद किया, यूरिन कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं,
किसी घुटने की प्रॉब्लम थी, घुटने ठीक हो गया, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था, और आधे से ज्यादा तो मानसिक बीमारी थी लोगों की, कि हाँ हमारे घर में झगड़ा होता है, हमारे यहाँ होता है, तो सबको यूरिन दिया, सब खुश है, और उनको हंसा हंसा के भेजा, जो सब उदास थे वो हंस हंस के गए। अब इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं हो सकती, मीडिया नहीं आ सकता, मोबाइल नहीं आ सकता, ये है, ठीक है। तो हमारा हम वापस परसों आए, आते मैं तो टायर्ड हो गया दोनों में, क्योंकि वहाँ ट्रेन भी नहीं है। मैं ट्रेन गए दौंचा, जलगांव से पहले छोटा गांव है, वहां से 60 किलोमीटर हमको गाड़ी में ले गए थे दोनों को। वहाँ ये कार्यक्रम हुआ, छोटा सा गांव है, सिरपुर नाम है। हाँ, ये तिवारी साहब को मालूम होगा, जगह समझ में आ जाएगी। जलगांव से पहले है अमल नहर, और इसके बाद में जी डोंचा। सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बहुत खुश थे सब लोग वगैरह सब, और केवल जैन नहीं थे, आस पड़ोस के 50 गांवों से आए, कोई गाड़ियों में, कोई बसों में। इतनी पब्लिसिटी हो गई वहां पे, महाराज साहब ने एक बार कह दिया कि भाई ये आ रहे हैं, तो उनको मालूम है कि मैं हर जगह जाता है, मेरा कैंप लगाते हैं वो। तो इतने जिले में कई को सिखा दिया कि यूरिन कैसे लिया जाता है, नाक से ही क्यों लिया जाता है, नाक से लेने के क्या क्या फायदे हैं, आंखों की रोशनी, कान की, गले की, फेफड़ा, हार्ट, और गले में जाएगा, बाकी बीमारियां ठीक कर देगा। फिर उठने बैठने का तरीका बता दिया, मैं को नीचे सोना, नीचे उठना, नीचे बैठना, बस। और जो चप्पल पहनते थे उनकी पैरों की तकलीफ थी, मैंने कहा बिना जूते चलो आप, बिना जूते, जेंट्स बिना जूते चलते, तो बिना जूते चले, वो भी ठीक हो गए। करीब करीब जितने वेराइटीज के सब आए थे, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब खुश होके गए थे। फिर ऊपर जाके वहाँ पास में मदरसा के वहां जाके दर्शन करते, उनको बताया बकायदा, वो वहाँ कैंप में भी नहीं आ सकते, उनकी कोई जैन की हमारी मर्यादा होती है उसमें, वो अलग ही थे। और उनके यहाँ जो भीड़ लगी होती थी, उन्होंने वो सब कहा पहले वहां जाओ और वहां से सीखो, ये लोड़ा, डॉक्टर लोड़ा है, 80 साल के हो गए, इनसे सीखो आप ये चीजें कैसे इलाज करते हैं। सब संत ने ये काम सीख लिया था पहले ही, दीक्षा लेने से पहले मेरे से कई नए संत आए वहां पे, उन्होंने पहले ही सीखा था, तो सब खुश हुए थे। अच्छा, हमारे यहाँ उपवास करते हैं 30 दिन, 35 दिन, महीना, 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन। तो उनको यूरिन बताया, उनके सबके ठीक था। और एक लेडी थी सुभाष की, तो उनकी आंखें छिप गई थी, मेरे इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊं, नहीं तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये यूरिन तो ग्लूकोज का बाप है, तो यूरिन तो दिया दिया, नीचे सुला को उनको सांस क्रिया करवाई, उनकी आंखें छिप गई थी। चूंकि लेडीज है, वहां सिस्टम है, उनका हाथ भी नहीं लगा सकते, सलाह दे सकता। और हमारी गृह लक्ष्मी साथ थी, वो उनको बता दिया, वो भी हाथ नहीं लगाते, ऐसा कुछ सिस्टम है वहां पे जैन सत्यों के। संत लेडीज भी संत होती हैं, वो दूसरी औरत का भी हाथ नहीं लगाने देते, तो उनको बता दिया। फिर मैं सो के बताया कि सांस कैसे लिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, क्या कैसे रोका जाता है। तो एक ही दिन में ऐसे तैयार हुए, और कम से कम कई कटोरी कफ निकला उनका, और एकदम आराम हो गया उनका, बहुत खुश थे वो भी। और घर पे आते ही रहते हैं हमारे यहाँ, वैसे इक्के दुक्के वहां से, गांव गांव से आते। लोकल कम है, लोकल कम इसलिए है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तिवारी साहब, इज इट करेक्ट? क्या हुआ तिवारी साहब, बोल नहीं रहे? ठीक है साहब, सर बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है, चलो अब आप कंटिन्यू करो, मेरे को थोड़ा सा एक आ रहा है कोई मैसेज, ठीक है? ओके करें सर, सर। थैंक यू। हाँ सर कंटिन्यू करें थोड़ा सा। हेलो। तो आध्यात्मिक, बेसिकली आध्यात्मिक होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर ये जानता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है कि नहीं? अपने आनंद जो है वो हमारे स्वयं के भीतर है, ऐसा। तो आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है, और इसकी शुरुआत जो है वो होती है अपनी खुद की अंतर यात्रा से।
तो ये सभी गतिविधियां जो है, जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं इंक्लूडिंग शिवमु थेरेपी, वो मनुष्य को परिष्कृत निर्मल बनाती है, आनंद से भरपूर करती है, पूर्णता का एहसास देती है, और ये सब अध्यात्म के अंदर आती है, राइट। तो ज्ञानी लोग जो है कहते हैं कि शून्य में विराट समाया हुआ है, और इस विराट में भी शून्य है। जो इस शरीर में रहकर ही परमात्मा के विराट रूप को समझ पाता है, उसे अनुभव कर पाता है, वही आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म का बेसिकली वही है कि हम लोग जो है हमारे जो अंतरतम में हमारी अंतर आत्मज्ञान हम प्राप्त करें, और हम लोग जो है आध्यात्मिक आनंद को जो है प्राप्त करने के लिए शिवमु थेरेपी का यूज करें। इसमें व्यक्तिगत कल्याण के लिए ये बहुत ही उत्तम जो है औषधि है। आध्यात्मिकता और पूरक और वैकल्पिक उपचार में रुचि की एक सामान्य वृद्धि को बनाए रखते हुए प्रार्थना ने व्यवहार वैज्ञानिकों को का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जो भी जो आध्यात्मिकता के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग यही इसी बात पे बात करते हैं। हमारी जो चेतना है, जो हमारे मस्तिष्क से ही शरीर में से इतर मौजूद है, तो व्यक्ति न सिर्फ भौतिक संसार जुड़ा हुआ बल्कि एक गैर अस्थायी दैट इज आध्यात्मिक दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो है जिन्होंने मौत का अनुभव किया है, हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का विचार है कि वास्तव में ये जो है जो आध्यात्मिकता का अध्ययन जो है वो सकारात्मक मनोविज्ञान में किया गया है, और हम लोग जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है ये शिवमु थेरेपी का यूज करके हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा बंसाली साहब से। बंसाली साहब गए? ओके। तो अब मैं निवेदन करूंगा बसुमा जी से, वो 2 शब्द जो है के बारे में कहें, और आज की सभा का जो है वो समापन करने के लिए निवेदन करें। और कुछ? तिवारी जी, आपको कोई आदमी को बात करने है तो बात कर सकते हैं। वी कैन इनवाइट देम जनरली, एंड इफ देयर इज नोबडी टू टॉक इन द सब्जेक्ट, वी कैन लेफ्ट द ऑनलाइन मीटिंग फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। यस सर। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इस संबंध में शिवमु थेरेपी के संबंध में और अध्यात्म के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप अपना पूछें। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, और जो है इसमें जो है हमको कोई भी प्रश्न हो आपका इस संबंध में तो पूछें प्लीज। यहाँ पे शिवमु एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, आप पूछेंगे आपके प्रश्न उत्तर, तो आपको प्रश्न पूछेंगे तो आपको अवश्य अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। अच्छा, तिवारी जी, हेलो। हाँ सर। तिवारी जी, अगर किसी का हाँ सर, डायलिसिस हेलो। हो रहा है 2-3 महीने से, बोलिए सर, बताइए। अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है 2-3 महीने से, तो क्या शुरू कर सकता है? क्या है उसका प्रोसीजर? उसमें तो डायलिसिस कोई वो प्रश्न ही नहीं उठता है कि जो है इसे ठीक नहीं करके अपना दिन भर अपने शिवमु का। हाँ, डायलिसिस में कोई दिक्कत नहीं। डायलिसिस का मतलब है कि बेसिकली जो ब्लड है उसका, जो ब्लड है उसमें टॉक्सिन्स हैं, और ब्लड जो है उसको फिल्टर करने के लिए जाना पड़ता है बार बार। यही मतलब है उसका डायलिसिस का। डायलिसिस में जो है व्यक्ति अपने खून को फिल्टर करने के लिए जो है वो मैकेनिकल सिस्टम जो है जो सिस्टम उसका यूज करके, और वो जो है अपना डायलिसिस करवाता है। तो इसमें मेरा तो ये निवेदन है कि जो है अपना इसके लिए अगर कोई बंदा जो है, जो व्यक्ति जो पेशेंट है, अगर सवेरे से शाम तक अपने शिवमु का पान करे और 2 या 3 बार अपना एनिमा लेवे इसका, है ना, तो और मालिश करे अपने शरीर की पुराने शिवमु से या 1/4 बॉयल शिवमु से, तो डेफिनेटली उसको जो है जो उसका जो ब्लड का जो डायलिसिस जो कराता है,
उसका पीरियड धीरे धीरे जो है, अभी अगर मान लिया वो 7 दिन में एक बार करता है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो 15 दिन हो गया है, 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया, और धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति जो है इससे बिल्कुल निदान पा सकता है। जब लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं, जब लोगों के अच्छी चीज, लेकिन उसको वही है कि इसको जो है उसको लेना पड़ता है, बिना लिए या बिना मालिश किए जो है इसमें ये पॉसिबल, क्योंकि पेशेंट खुद इसमें थोड़ा सा वो नेगेटिव हो जाता है। जो परिजन है उनको इसमें उसको मोटिवेट करने के लिए उसको कहें कि मोटिवेट करें इस बात को लें। इसके अलावा इसमें डायलिसिस में एक और देखा गया कि जो डाइट है उसका बड़ा रोल है, राइट। और तीसरा जो है कि वो ये जो आपने देखा होगा जो पानी का जो गर्म पानी का जो थेरेपी है वो भी उसमें बहुत ही मददगार है। जैसा कि टब में जो है 40 डिग्री के पानी में जो है उस पेशेंट को जाता है। आपने देखा होगा, ये डॉक्टर बी आर चौधरी साहब बारे में बताते हैं। चौधरी साहब दिखा रहे हैं वो जो है उस टब में जो है अगर बैठ जाए गर्म घंटे में उस पानी का और टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, अगर 40-42 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, पानी को टब में व्यक्ति बिठा दिया जाए तो, और अगर 2 घंटे लगातार बैठा जाए, 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 40-40 मिनट के 3 पार्ट में उसको बिठाया जाए और ऐसा दिन में 2 बार किया जाए, तो डेफिनेटली उसको जो है उसका डायलिसिस जो है वो, और कई हजारों लोग इससे ठीक हुए हैं। ऐसा एविडेंस अवेलेबल है कि जो है ये किडनी डायलिसिस को, किडनी प्रॉब्लम्स को 100% क्योर किया जाता है। तो शीमोथेरेपी अपने आप में है ही। इसके अलावा उसको और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो उसको वो बोट इमर्सन थेरेपी भी कर सकता है। तो इसमें फास्टिंग कर सकते हैं वो कुछ दिन की? बिल्कुल फास्टिंग कर सकते हैं सर, फास्टिंग में कोई इशू नहीं है। फास्टिंग तो बहुत ही उत्तम जो है, कहते हैं लंघनम परम औषधम। आदमी जो है अगर आदमी जो है व्रत करेगा तो डेफिनेटली कोई बीमारी शरीर में रह ही नहीं सकती, राइट सर। और शीमू पिएगा तो बेसिकली उसका बेसिक प्रॉब्लम तो उसकी जलवायु की है। उसमें जल की जो है अगर कमी पूरी हो जाएगी उसकी, तो अपने आप ही उसकी जो डायलिसिस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी सर। तो उसका जो जीएफआर है, I shall add some answer to your subject, to the question. You can translate the same, because the dialysis patient who is having enough urine, he can have his own urine. If that enough quantity of urine is not available for the dialysis patient, then he can drink close to अगर उनके परिवार में कोई हेल्दी बच्चा है ना, कोई हेल्दी बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जो स्वस्थ है, 6, 7, 8 साल 10 साल का है ना, और हेल्दी है, तो उसका, और अगर मेल पेशेंट है तो मेल बच्चा है तो उसका यूरिन जो पिलाया जाए तो भी उसको जो है वो फायदा होने वाला है सर। इसके अलावा जो है जैसे बताया कि जैसे यूरिन जो गोमूत्र है वो भी इसमें बहुत फायदा करता है। इसके अलावा जो है एक और चीज देखी गई, इसके साथ शीमू के साथ साथ अगर व्यक्ति जो है पीपल के पत्तों का रस 50% 1 कप है ना, अगर 1 या 2 बार दिन में अगर ले, तो उसका जो है ये जो किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, ये स्थायी रूप से मिट जाता है। पीपल के पत्तों का, कोमल पत्तों का रस और नीम के पत्तों का रस, ये 50% मिला के उसको पेशेंट दिया जाए तो भी उसको जबरदस्त फायदा होता है, और उसका डायलिसिस जो है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू। इसके अलावा जो है जैसे एनिमा लेते हैं तो उससे भी जो है उसको जरूरत धीरे धीरे जो है वो कम हो जाती है और फिर अल्टीमेटली वो ठीक हो जाता है। हमारे रिलेटिव हैं, उनकी किडनी जो है एकदम सॉलिड हो गई थी, बिकॉज कोई वो अपना जो होता है ना स्टोन होता है, उस स्टोन का ऑपरेशन करवाया था, किडनी स्टोन का, तो उसमें लेजर से करवाने से वो उसमें कुछ घाव हो गया था किडनी में, और धीरे धीरे वो किडनी बिल्कुल सॉलिड मैट्रिक्स बन गई थी, जिसमें 1 बूंद भी यूरिन जो है नहीं निकलता था। उसको जो है ये हमने गौमूत्र का पान करा करके और उसको ठीक किया। ऐसा गौमूत्र का पान कराने से पहले तो उसको खूब इलाज करवाया उसके, लेकिन बाद में उसको जो उसका सुनना भी बंद हो गया था हेवी एंटीबायोटिक से, और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो 2-2.5 महीने शीमू पान, ये क्या बोलते हैं अपना गोमूत्र पान करवाया था, साथ शीमू पान करवाया था। उससे उसकी जो प्रॉब्लम थी वो 100% ठीक हो गई, और वो हियरिंग जो प्रॉब्लम जो हो गई थी, उसको जो सुनना बंद हो गया था, वो भी उसमें चालू हो गया वापस। तो ये शीमोथेरेपी अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसको कोई व्यक्ति जो है अगर पूरे मन से, लगन से और इच्छा से करे, और अब जो पेशेंट खुद ठीक होना चाह रहा हो, तो उसको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता।
खुद का यूरिन अवेलेबल नहीं हो तो जैसे बताया कि जो है आप किसी हेल्दी व्यक्ति का जो है उसी परिवार का कोई बच्चा हो उसका भी यूरिन जो है यूज करके उसको दिया जा सकता है। और बाद जी में धीरे धीरे धन्यवाद। उसका खुद का यूरिन आने लगता है। खुद को जब वो लेगा तो अल्टीमेटली वो पास तो उसी किडनी से होना है, तो वो ठीक होने लगता है। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। ये जो मैंने बताया आपको कि साथ में पीपल के और नीम के पत्तों का रस, आधा कप पीपल के पत्ते का रस और आधा कप जो है नीम के पत्ते का रस अगर उसको रेगुलर दिया जाए शिम्बू के साथ तो उसको जो है जबरदस्त फायदा होता है, जबरदस्त। राइट सर। थैंक यू। और कोई बंधु अपना कोई प्रश्न पूछना चाहे? नारायण जी, गांधी जी, सौरभ जी, अर्चना जी, कोई प्रश्न पूछना चाहे? If there is no question, they can introduce themselves. कोई परिचय कर सकते हैं, यस सर। स्वयं परिचय कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अर्चना सोलंकी जी से कि वो अपना परिचय दें। वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कब से शिम्बू ले रहे हैं, उनका क्या अनुभव है, वो भी शेयर कर सकते हैं। अर्चना सोलंकी जी प्लीज। हेलो, आप अपना वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें और प्लीज बताएं सबको कि क्या अनुभव है आपका। अर्चना सोलंकी। अर्चना सोलंकी जी, हेलो। अंधेरे में है, कोई बात नहीं। यानी क्या चक्कर है? हाँ, हाँ ये बताइए। प्रॉब्लम थी ना, इसलिए मैं थोड़ा बात नहीं कर पाई अच्छा, अभी। अब बात कीजिए। हाँ, जी अभी कर सकते हैं? हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ हाँ, अभी ठीक है। नमस्ते। नमस्ते हाँ, नमस्ते। नमस्ते। ये हाँ, काफी दिनों से। हाँ, नमस्ते। इस ग्रुप में मैं काफी दिनों से जुड़ी हूँ और मैं करीब 6 साल से इसका प्रयोग कर रही हूँ यूटी का। तो मॉर्निंग में मैं आधा लीटर लेती हूँ। हेलो, जी जी। जी जी जी, आवाज हम सुनाई सुन दे रहे हैं मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। रही? आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। बोलते रहिए। तो और मॉर्निंग में मैं लेती हूँ तो मेरी कोई भी शिकायत नहीं है। और मैं 22 किलोमीटर साइकिल चलाती हूँ रोज। ऑफिस में साइकिल बहुत जाती हूँ अच्छा। 11 किलोमीटर साइकिल से आती हूँ। तो आई फील हाँ फिट। आ रही मैडम, आवाज आ रही। हाँ, भी मेरा काफी अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि ये इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाना चाहिए। और बहुत लोगों को तो इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से वो यानी उपयोग में नहीं लाते और थोड़ा सा घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं इसको। तो मेरा ऐसा कहना है कि इसका जो ग्रुप है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल एलोपैथी की दवाइयां जो है वो काफी गलत तरीके से दी जाती है। डॉक्टर लोगों को एक तो क्या है कि वो जो डॉक्टर लोगों का जो डायग्नोसिस है वो बराबर नहीं है। टेस्टिंग के भरोसे वो सब दवाइयां देते जाते और उससे किडनियां लोगों की खराब हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। सही 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 बात है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सही। तो बोल रही हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। में ही यूज ऐड कर देना चाहिए फ्रिज से कह के। बचपन नॉर्मली से ही बच्चों को नॉर्मली जो व्यक्ति है, जैसे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको शिक्षा ही इसी प्रकार की जाना चाहिए कि ताकि वो सेल्फ हेल्थ के बारे में ज्यादा जागरूक रहे और स्टार्टिंग से उनको उस चीज की घृणा ना हो। और ये जो ये हम जो अभियान चला रहे हैं, यानी मैं भी काफी लोगों को बताते रहती हूँ इसके बारे में। मेरे पास में तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि उनको जो डिप्रेशन में गए हुए जो लोग रहते हैं कि एकदम बिल्कुल चलना फिरना भी बंद कर देते, डिप्रेशन में रात के अंधेरे में रहने वाले, उन लोगों को भी काफी फायदा हो गया इसमें। 5-5 10-10 हजार की दवाइयां लेने वाले लोगों को भी मैंने बहुत रिलीफ दिलाया है। मैंने दिलाया है ना, मैंने मोटिवेशन करके, यानी उनको कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं तुम आधा कप से स्टार्ट करो, फिर आधा कप से उन्होंने 1 कप बढ़ाया। और अभी इतने खुश है वो कि वो बोलते कि आप हमको भगवान जैसे मिल गए। भगवान मैं नहीं हूँ, आप
ने जो लेने की हिम्मत दिखाई, हिम्मत यानी हिम्मत वाली बात ही नहीं है, समझ में आई तुमको वो बात, और उसकी वजह से आप इस ये सब कर पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। सही है। धन्यवाद अर्चना जी। अर्चना सोलंकी जी ने जो हाँ है अपना वक्तव्य दिया, और इन्होंने हाँ इससे से लोग समाज में जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इसके लिए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत हाँ साधुवाद जो है यहाँ से ज्ञापित करते हैं हमारे ग्रुप की तरफ से, कि आप लोग जो है इस संबंध में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको स्वास्थ्य प्रदान करने में और आध्यात्मिक उन्नति में आप उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ हाँ। धन्यवाद अर्चना जी। आप कहाँ से हैं अर्चना जी? मैं नागपुर से हूँ, नागपुर। ओके ओके जी। मैं महाराष्ट्र। निवेदन, जी जी, अब मैं निवेदन करूंगा श्री नारायण जी से। नारायण जी भी इस संबंध में बहुत ही हाईली मोटिवेटेड है, लोगों को मदद करते रहते हैं। नारायण जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना माइक एंड वीडियो भी जो है आपका स्टार्ट करें और अनम्यूट करके आप इस संबंध में 2 शब्द कहें। नारायण जी। नारायण जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने आप को आपका परिचय दें और हमारे सभा को जो है 2 शब्द से अनुग्रहित करें। नारायण जी, आप नारायण सुन रहे हैं? जी, मिस्टर नारायण, मिस्टर नारायण, आर यू लिसनिंग? नहीं है शायद। शायद unmute नहीं कर पा रहे। चलिए, तो नेक्स्ट मैं निवेदन करूंगा गांधी जी से, जो है वो अपने इस संबंध में 2 शब्द कहें, अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना अनुभव बताएं। गांधी जी। गांधी जी अवेलेबल नहीं है शायद। तो मैं निवेदन करूंगा चौहान साहब को, कहूंगा कि वो समापन होने की करने की घोषणा करें। अर्जुन सिंह चौहान साहब। मैं आज सभी ने अपने अच्छे विचार अर्जुन सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा व्यक्त किए प्लीज हैं। वोट ऑफ थैंक्स। मैं आज सभी लोगों ने डॉक्टर लोढ़ा, डॉक्टर पीसी तिवारी, बालासुब्रमण्यम, श्री पवन कुमार जी, अर्चना जी, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्वी जी, सभी का धन्यवाद। आज का सब आज का इतना ही वो था। थैंक यू सभी को। आज का धन्यवाद अर्जुन सिंह चौहान साहब। मैं निवेदन करूंगा बसुमा साहब से कि वो अपने 2 शब्द कहें और आज की मीटिंग को कंक्लूड करें। Okay. Thank you very much. Thanks to all. Thanks to Pawan Kumar and Tiwari ji, Arjun Singh ji, and Gandhi ji, और नारायण जी और अर्चना जी, सबको मैं शुक्रिया बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में अगले संडे के मिलते हैं। शुक्रिया टू ऑल। थैंक यू। इंजीनियर तिवारी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पधारे और आप लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद। राजाराम जी। राजाराम सर, राजाराम जी को धन्यवाद बहुत बहुत। इन्होंने होस्ट ओवर प्रोग्राम इज राजाराम जी। he's our permanent host. Yes sir. He's hosting all our programs. Yes sir. And I am not a doctor sir. I am basically engineer. No, I am talking about Rajaram. Host. He is Rajaram. I am talking about Rajaram.
Okay, okay. You are राजाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। you are Yes, not sir. only an engineer, you are an energy saving engineer. Energy management. I am energy engineer, right? Right. Right, right. Master of energy management. Yeah. Thank you. Thanks to you. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.